हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स क्या होती है कि जो कि एक वेरिएबल की टाइप डिफाइन करती है। ओके, तो सबसे पहले हम अपने लेक्चर्स नोट देखते हैं। डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स इन पाइथन, डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ ए वेरिएबल। अब डाटा टाइप्स क्या होते हैं कि जो कि एक वेरिएबल की टाइप डिफाइन करते हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप्स कैन बी कैटेगराइज एज, मैंने कुछ डाटा टाइप्स की कैटेगरीज बनाई हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप में क्या आ जाएगा? इंटीजर, फ्लोट, कम्प्लेक्स। ओके, तो इंटीजर क्या होता है कि जैसे हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं, वो हमारा इंटीजर डाटा टाइप में आएगा। फ्लोटिंग में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ भी हम डेसिमल्स में लेते हैं तो वो हमारा फ्लोटिंग डाटा टाइप में होगा, नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स। कम्प्लेक्स डाटा टाइप, नंबर विद रियल एंड। अभी आपने मैथ्स में अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 3+2 आयोटा। ओके, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, जो आयोटा के साथ लगता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो कम्प्लेक्स डाटा टाइप ज्यादा यूज में नहीं आता है, बट जो कम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक डाटा टाइप है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कैटेगरी आती है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट क्या होती है, टपल क्या होता है, रेंज, ये सब हम नेक्स्ट अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सीक्वेंस टाइप क्या होती है? लिस्ट को सीक्वेंस टाइप कहते हैं। लिस्ट क्या होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं लिस्ट को, स्क्वायर ब्रैकेट से। इसमें कुछ भी लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं कि जैसे आप इंटीजर पार्ट, डेसिमल, बुलियन, स्ट्रिंग पार्ट, आप कुछ भी इसमें डिफाइन कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट डिफाइन कर सकते हो लिस्ट में, बट ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन की जाती है। ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ डाटा। म्यूटेबल क्या क्या मतलब है? ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। म्यूटेबल का मतलब है कि इसको चेंज किया जा सकता है, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। नेक्स्ट आ जाते हैं टपल। टपल क्या है? एक ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम मतलब इसको आप टपल को चेंज नहीं कर सकते हो। और ये राउंड ब्रैकेट के साथ हम लोग इसको मेंशन करते हैं, टपल को राउंड ब्रैकेट के साथ, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। थर्ड आ जाओ रेंज। रेंज हम आगे पढ़ेंगे, लूपिंग में पढ़ेंगे, हम फॉर लूप में रेंज का यूज करेंगे। उसमें क्या होता है कि रेंज इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कॉमनली यूज, ये आइट्रेशन के काम आता है। कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेंज 5, तो ये क्या करेगा? 0 से 4 तक नंबर हमें प्रिंट करके देगा, 0 1 2 3 4। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी आती है टेक्स्ट टाइप। इसमें आप स्ट्रिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, तो ये स्ट्रिंग को क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और मल्टी लाइन, मल्टी कोट्स, ओके, ट्रिपल कोट्स। फोर्थ कैटेगरी जो है हमारी डाटा टाइप की है मैपिंग टाइप। मैपिंग टाइप में क्या आ जाता है? डिक्शनरी। डिक्शनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है। आने वाले अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाएंगे, उसमें डिक्शनरी का यूज भी करेंगे। इसमें हम जैसे ये मैंने बनाया, ये कर्ली ब्रैकेट से दिखा जाता है डिक्शनरी को। और इसमें क्या होता है कि हम कॉलन से सेपरेट करते हैं। ये बेसिकली जैसे हम छोटे रेस्टोरेंट्स में जाएं, ठीक है, तो उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग इस तरीके से की जाती है, जैसे चपाती, फिर ब्रैकेट, फिर कॉलन लगा के उसका रेट मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट कुछ भी आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स और उनके प्राइस। ओके, इसको ये हम लोग कहते हैं की वैल्यू पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स क्या है? जैसे चपाती, पिज्जा, बर्गर, ये क्या है? कीज। और अगर उनके सामने उनके प्राइजेस लिख दिए जाएं कॉलन डाल के, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यूज। ओके, तो ये जो डिक्शनरी है ये हम लोग प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम इसका यूज करते हैं, तो ये मैपिंग टाइप में आता है। नेक्स्ट है सेट टाइप। सेट क्या है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। ये इसमें जो होते हैं डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है सेट में। ये भी कर्ली ब्रैकेट से होता है, डिक्शनरी भी हम कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, बट डिक्शनरी में क्या होता है कि हम लोग वैल्यूज में, जैसे अभी पिज्जा का प्राइस है 100, ठीक है, तो बर्गर का प्राइस भी 100 हो सकता है। वैल्यूज में रेपिटेशन हो सकती है, बट कीज में रेपिटेशन नहीं हो सकती है।
इसमें सेट टाइप में क्या है कि नॉन रिपीटेड आइटम्स हम रखते हैं, इसमें कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है सेट को, और इसमें 1 2 3 4, अगर आप दोबारा अगर 1 को रिपीटेडली यूज करो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको एक यूनिक वैल्यूज मिलेंगी सेट में। नेक्स्ट लास्ट इसका डाटा टाइप देखते हैं, बूलियन टाइप। बूलियन टाइप भी मैंने आपको बता दिया है, इधर ट्रू और फॉल्स। एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो फर्स्ट लेटर है ट्रू का कैपिटल होना चाहिए, फॉल्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, फिर उनका बार बार रन करते हैं, उनका रन नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो इसके फर्स्ट इनिशियल्स है, ट्रू का टी का कैपिटल और फॉल्स का एफ कैपिटल। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने सीखा वेरियस डाटा टाइप्स इन पाइथन, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में खुल के पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।